बार बार कहेगा दरभंगा में जो है एम्स चालू कर दिया। अरे कोई भी अंधभक्त आता क्यों नहीं मेरे सामने? जो हमारा देश के जो बड़े बड़े नेता है ना, उनके बच्चे अमेरिका, लंदन, रशिया सब जो पढ़ाई करते हैं। अरे हमें जो है फ्री का राशन नहीं चाहिए, बंद करिए अब। हमें फ्री में चाहिए शिक्षा। कुछ भी बात हो जाए हमारे देशों के अंदर, बोलेगा राहुल गांधी जिम्मेदार, नेहरू जी जिम्मेदार। अरे मोदी जी, अगर पड़ोसी का बच्चा अगर चोर बन रहा है तो आपका बच्चों को भी चोर बनाओगे क्या आप? नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सादिया अंसारी और आप देख रहे हैं लोक भारत। आज हम लोगों से जानेंगे कि उनकी क्या राय है और वे बिहार में किसकी सरकार लाना चाहते हैं। जी सर, आपको क्या लगता है बिहार में किसकी सरकार बननी चाहिए? बिहार में सरकार बनना चाहिए विकास पे, जो विकास करता हो उसको वोट देना चाहिए। और उसमें देखिए सर मैडम, विकास इसलिए नहीं हो पाते हैं, कुछ हमारे बिहार के लोगों को भी कमी है। बिहार का जनता जानता है एक आदमी भ्रष्टाचार है, गुंडा है, एमएलए सही नहीं है, मंत्री सही नहीं है, फिर भी उसको वोट दे देता है। जो मेरे जात का है, जाति विवाद जिस दिन उठेगा बिहार, बहुत अच्छा विकास होगा बिहार के अंदर। देखिए बिहार में अभी भी गरीबी है, ऐसी बात नहीं है। ज़्यादा बड़े बड़े पढ़े लिखे शिक्षक जो है बिहार में से आते हैं, ज़्यादा आईपीएस ऑफिसर बन के आते हैं, मगर उस जगह में रोजगार नहीं है, कोई कंपनी नहीं, कोई फैक्ट्री नहीं है। मैडम आपसे एक सवाल पूछता हूँ, बिहार में ज़्यादा एमएलए मंत्री है या गुजरात में है? बताइए। गुजरात में है। बिहार गुजरात में फैक्ट्री नहीं है, गुजरात में है। एमएलए मंत्री ज़्यादा बिहार में है, मगर गुजरात में कम है, मगर फैक्ट्री ज़्यादा है। क्यों है? वह जाति विवाद नहीं करता है, एक तरफा वोट देता है जो विकास के लिए। और देखिए मैडम, अभी भी 20 साल से नीतीश बाबू है, पिलाइन अभी तक रोक नहीं पाया, पिलाइन अभी भी हो रहा है। मैडम कौन चाहता है बीवी बच्चों को छोड़ के परदेश में जाके काम करना? अरे बिहार के लोग क्या का नहीं हो रहा उनके साथ। महाराज जाते काम करने के लिए, उनको भाषा के आधार पर मारा जाता है। जे आप बिहार के लोगों को मार रहा है, क्यों मार रहा भाई? क्या गलती है उनका? मानी भाषा के आधार पे मारोगे आप? बिहार के लोग इतना कमजोर हो गया, मगर बिहार वाले खुद अपने आप को कमजोर करता है। सरकार से सवाल नहीं पूछता है, जो हमारे बिहार में फैक्ट्री क्यों नहीं बन रहा है। बार बार मोदी जी जाते हैं, कहने ले चीनी मिल तीनों चालू करूंगा, इसके चाय बना के पी के जाऊंगा। 4-5 दफा तो चला गया, अभी तक चीनी मिल चालू हुआ नहीं हुआ। विशेष दर्जा देंगे बिहार को, दिया। ये हमारा जो पलटू राम चाचा है ना, ये जब तक पलटते रहेगा, एक तरफ से पलटते हैं दूसरी तरफ से पलट जाते हैं। अभी नीतीश बाबू कुछ दिन पहले कसम खाया था ना, जब मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा, कभी जो है बीजेपी को सपोर्ट नहीं करूंगा। फिर आपने थुक्के चाट लिया। अमित शाह जी ने क्या बोला था? बिल्कुल मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा, नीतीश बाबू को कभी अपने पार्टी में नहीं जोड़ूंगा। उनने भी थुक्के चाट लिया। चाटा नहीं चाटा, मेरा सब जो है ना गलत हो सकता है, थोड़ी बात करुआ, क्यों ये चीज सीखा ही हमने इन लोगों से। बिहार हमारे देश में जब भी चुनाव आएगा, कहीं दंगा फसाद कुछ करा देगा। अरे मैडम, इस देश के लिए हिंदू, मुसलमान, सिख, बौद्ध सब ने खून बहाया। इंडिया गेट पे जाके देखिए ना, अगर मुसलमान के योगदान देखना है आपको, कितना नाम लिखा हुआ। भगत सिंह कौन थे बताइए? सिख भाई जो थे, उन लोग अगर जिंदा रहता ना, इन लोग का पता नहीं क्या क्या बोलता है। बीर हामिद कौन है बताइए ना? मुस्लिम तो है। अब्दुल कलाम जी कौन थे? मुस्लिम तो है। और हमारा मोदी जी कहता है देखो पंचर बनाता है मुसलमान। मुझे तो उस टाइम बहुत दुख आता है। बीर हामिद का पंचर वाले थे, और क्या अशरफुल्ला खान का पंचर वाले थे? कौन थे बताइए ना? इस देश को जो परमाणु मिसाइल देंगे वो कौन थे? अब्दुल कलाम जी थे। उनको भी आप बोल रहे पंचर वाले। अरे हम भगत सिंह को भी आइडल मानते हैं हमारे देश का। हम भगत सिंह को मानते हैं, बीर हामिद को मानते हैं, ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई को मानते हैं। ये देश के लिए योगदान है। बीजेपी का एक भी नेता को दिखा दो जो किसी ने उंगली तक काटा है हमारे देश के योगदान के लिए। बार बार क्या किसको कोसेगा? राहुल गांधी, नेहरू जी। अब भाई ये क्या है? माने गलत काम तुम करोगे, राहुल गांधी को पप्पू बोलते हो। अरे पप्पू नहीं है, अंधभक्तों के पापा बन चुका राहुल गांधी। पहले मैं उसको इतना पसंद नहीं करता, अब करते हूँ।
उनके दबाव के अंदर हमारे देश का दो फायदा हुआ, एक शिक्षा फ्री हो गया, दूसरा जीएसटी हट गया। और जीएसटी हटाने के बाद बीजेपी लोग इतना खुशी हो रहा है, पता नहीं राहुल गांधी ने जीएसटी लगाया था। जीएसटी किसने लगाया था? कांग्रेस सरकार ने लगाया था, बीजेपी सरकार। चीट भी इनका और पट भी इनका। ये दो मुखा सांप है, हमारे देश को, जनता को बर्बाद कर रहा है इन लोग। बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग नौकरी लेके घूम रहा है, सर्टिफिकेट लेके घूम रहा है। आप बताओ, राहुल गांधी अगर अच्छा नेता नहीं होता, इतना हुजूम कहां से आता बिहार के अंदर? सारे पैसे का खरीदा हुआ क्या? आपके तो बिहार में एक रैली भी हुआ था, उसमें तो कुर्सी तोड़ रहा था आपका ही लोगों ने, आपका लोगों ने कुर्सी तोड़ रहा था। तो आप गलत काम करे हो तो भी ऐसा हो रहा है। मैं तो दुआ करता हूं मोदी जी 20 साल के 50 साल और रहिए आप, मगर मेरे देश के लिए काम तो करिए। हर वक्त क्या है, इनका दो ही एंगल मिलता है, हिंदू मुसलमान को लड़ाओ। माने ये अंग्रेजों ने जो बीज बो के किया ना मैडम, वही चीज आप कर रहे हो, जो फूक डालो और राज करो। अरे अंग्रेज लोग तो वहां बैठ के हंसता है, जो बीज भारत के अंदर बो के आए वो कामयाब हो गया। मोदी जी ने बोला है कि आजकल के जो युवा हैं वो रील्स चलाकर, रील्स देखकर पैसे कमा रहे हैं। बिल्कुल सही तो ये बताया, सही है? बिल्कुल सही बताया। वो उनका बोलने का मनसब समझिए, पहले क्या बोला। जो हमारा देश के जो बड़े बड़े नेता है ना, उनके बच्चा अमेरिका, लंदन, रशिया सब जो पढ़ाई करते हैं टिकटॉक बना के, और जो क्या नाम है वीडियो बना बना के जो छोड़ता है। हाँ सही बताया, ये हमारे देश के लिए थोड़ी बताया, इनका नेता के लिए बताया। मगर मोदी जी खुद बोल रहा है, किसी और को कोसने जा रहे थे, मगर खुद ही फंस गया उसमें। वो बना रहे थे, पता किस में बता रहे थे? जैसे राहुल गांधी के बारे में, जो पानी में कूद गया था, उसलिए बता रहे थे। ये रील बना के पैसे कमा रहा। मोदी जी आप जो भी बात बोलोगे ना, आप खुद ही फंसोगे। मोदी ने जो खुद फंसोगे, पहचान ले रहा है, उसका खुद क्या फंसोगे। पहचान है? उसके बाप का क्या नाम है? ये एक बात सुनो मैडम, हमारा देश में ये सब बड़ा मुद्दा नहीं है, किसका बड़ा औलाद है, क्या है? ये बड़ा मुद्दा नहीं है। हमारे देश के अंदर बड़ा मुद्दा पता क्या है? शिक्षा है, महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी। 80 करोड़ लोगों को अपने राशन थमा रखे हो, कटोरा थमा रखे हो। मुझे तो उस दिन बहुत दुख हो रहा था जब मोदी जी उंगली दिखा के कह रहे थे ना, ये मोदी की पावर है, 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहा है मोदी। अरे 80 करोड़ लोगों को खुद गरीब बना रखे हो आप कितना फकर से बोल रहे हो। जो मैंने 80 करोड़ लोगों को वो क्या कर रहा हूँ, राशन दे रहा हूँ। अरे मोदी जी ये भी तो बता देते, 5 किलो राशन का कीमत कितना है? 125 रुपए कीमत है 5 किलो। अरे गरीब से गरीब भी 1000 रुपए खर्चा कर देता। अरे हमें जो है फ्री का राशन नहीं चाहिए, बंद करिए आप। हमें फ्री में चाहिए शिक्षा, फ्री में चाहिए जो काबिल है उनको चाहिए नौकरी, ये चाहिए जनता को। फ्री का राशन, भीख मांगना कौन पसंद करता है पहले बताइए? जो फ्री का उसमें पालना कौन चाहता है बताइए ना? फ्री में टोकरी में कोई पालना चाहेगा? नहीं चाहता है ना। तो आप क्यों बांट रहे हो? अब महंगाई पे बात नहीं करना चाहते हो, रोजगार में बात नहीं करना चाहते हो, शिक्षा में बात नहीं करना चाहते हो, स्वास्थ्य के बारे में बात नहीं करना चाहते हो, स्कूल के बारे में बात नहीं करना चाहते हो। क्यों नहीं चाहते हो भाई? हॉस्पिटल के बारे में नहीं बोलते हो। बार बार कहेगा दरभंगा में जो है एम्स चालू कर दिया। अरे कोई भी अंधभक्त आता क्यों नहीं मेरे सामने? जो एम्स कहाँ दिखा दो, दूरबीन से भी नहीं देख पाओगे। क्यों नहीं देख पाओगे भाई? जब बिहार से तुम बिहार के लोगों से फायदा उठा। अरे बिहार वाले तो सबसे बड़ा गलती करता है। मैं तो कहता हूँ जहां भी राज्य के अंदर बिहार के लोग हैं, सब अपने बिहार जाके पहुंच जाओ। अगर यहाँ पर अगर दिहाड़ी ना डबल हो जाए, 2-2 हजार रुपए बिहारी का दिहाड़ी हो गए कम से कम, करके तो देखो। अरे दूरबीन से नहीं मिलेगा, मनी काम मजदूर नहीं मिलेगा। अब बिहार के लोग जो ना खुद ही अपनी पैरों में कुराली मारते हैं। मैं कह रहा हूँ बिहार वालों जानबूझ के वोट दो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ जो बीजेपी में काटा है, कांग्रेस में काटा है। मैं कह रहा हूँ जो विकास के लिए वोट दो। जैसा गुजरात में विकास करते हैं, विकास के लिए वोट देते। कितना कंपनी है बिहार में, क्यों नहीं है? अरे बिहार में ज्यादा पढ़ा लिखा लोग है, ज्यादा आईपीएस ऑफिसर लोग है भाई। हुआ क्यों नहीं हो सकता? पता क्या बोलेगा?
कुछ भी बात हो जाए हमारे देशों के अंदर, बोलेगा राहुल गांधी जिम्मेदार, नेहरू जी जिम्मेदार। अरे मोदी जी, अगर पड़ोसी का बच्चा अगर चोर बन रहा है तो आपका बच्चों को भी चोर बनाओगे क्या आप? हाँ, आप तो सोचो जनता के लिए। आपने बिहार, आपने क्या करा, दिल्ली चुनाव जीतने के लिए क्या क्या नहीं लाया आपने? 13 मैनिफेस्टो लाया, 13 मैनिफेस्टो लाया नहीं लाया? आपने पहले क्या बोला, जहां झुग्गी हुआ मकान। जीतने के बाद क्या करा, जहां झुग्गी हुआ मैदान, अपने मैदान कर दिया। अरे आपने बार बार कहते हो मुल्लों को चुरिया टाइट कर रहे हैं। अरे कितना मुल्लों को चुरिया टाइट कर दिया आपने? हाँ, कितना टाइट कर दिया आपने? अगर आप कहते हो हिंदूवादी सरकार, मुसलमान आटा जिस भाव में खरीदा, हिंदू भाई भी तो उस भाव में खरीद रहा है। जिस भाव में मैं पेट्रोल खरीद रहा हूं उस भाई में तो हिंदू खरीद रहा है। तो आप काहे का हिंदूवादी सरकार बोलते हो? कितना नौकरी दे दी आपने हिंदू भाइयों को? अरे मुझे नहीं चाहिए, आप पंचर वाले बोलते हो ना, हम पंचर लगा के खा लेंगे।